नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के हवाले से जो नौकरी या जॉब या मुलाजमत के हवाले से परेशान रहते हैं कि कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कोई अच्छी मुलाजमत नहीं मिल रही, और वो ये सवाल करते हैं कि कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें कि कौन सा ऐसा अमल है कि अगर हम कर लें तो हमें जल्द मुलाजमत मिल जाए और जल्द हमारी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी हवाले से बताने वाला हूँ और दो मुजर्रब तरीन अमल बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको जॉब मिल जाएगी। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श होने वाली है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग इस बात का शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, आज के ज़माने में हमारे ख़र्चे पूरे नहीं होते, और चूँकि बेरोज़गारी की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कोई मुलाजमत नहीं हो रही, तो ऐसे जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करें। और अगर नमाज छूट रही है तो उसको मत छोड़ें, बल्कि 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। सबसे पहला काम तो आप ये करें। और उसके बाद आपने 2 अमल जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब हैं, बल्कि 3 अमल जो है वो मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मुजर्रब हैं। अगर आप वो अमाल कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा फरमा देंगे और आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छी जगह मुलाजमत मिल जाएगी। और अगर किसी ने किसी जगह इंटरव्यू दिया है और वो इस इंतज़ार में है कि कब मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आती है और अभी तक कॉल नहीं आई, तो उसके लिए भी ये अमल जो बताने लगा हूँ ये पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपने हर नमाज के बाद अपनी जगह पर, एक तो नमाज की पाबंदी करनी है, लेकिन हर नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ आपने 7 मरतबा पढ़नी है। और इसके अलावा चलते फिरते जब आपको वक्त मिले आप इस दुआ को पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। एक अमल तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दूसरा अमल जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और उसके फ़वाइद आप ख़ुद देखेंगे, वो अमल है इस्तिग़फ़ार का। इस्तिग़फ़ार को कसरत से करना है आपने, चलते फिरते उठते बैठते आपने कसरत से जो है वो इस्तिग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो भी आदमी इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर तंगी से निजात का रास्ता दिखला देंगे और उसका हर गम और रंज दूर फरमा देंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो आप इस्तिग़फ़ार को कसरत से करें। अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है नौकरी के हवाले से या जॉब नहीं मिल रही, तो अल्लाह पर यकीन रखते हुए पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ आप इस्तिग़फ़ार को करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात कोई ना कोई सबब ज़रूर बनाएगी। इसी तरह दोस्तों, तीसरा अमल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और वो अमल बड़ा आसान है। जब भी आप नमाज के लिए वुज़ू करने लगें तो वुज़ू के दौरान में आपने ये दुआ पढ़नी है, जो कि सुन्नत दुआ भी है, और वो दुआ बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ के बेतहाशा समरात हैं, फ़वाइद हैं। रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फ़रमाते हैं और अल्लाह ताला मुलाज़मत के और जॉब के असबाब भी आपको इस दुआ की बदौलत अता फ़रमाएंगे। लेकिन ये दुआ 5 वक्त की जो नमाज़ पढ़ेगा, उसी को नमाज पढ़ने की वजह से, चूँकि वो वज़ू करेगा तो ये दुआ उसको नसीब होगी। इसलिए इस दुआ का एहतमाम करें, या इन तीनों में से कोई एक दुआ जो मैंने आपको बताई वो आप ले लें और उस पर अमल करें।
اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک اچھی جاب دیں گے، ایک اچھی ملازمت آپ کو ملے گی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔